हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग आप लोगों के लिए दो स्कूल की वैकेंसी लेकर के आए हैं और ये दोनों जो है दो जगहों से एक्चुअली में, और ये है सैनिक स्कूल की वैकेंसी। सैनिक स्कूल की वैकेंसी अगर आप लोग अभी नोटिस कर रहे होंगे तो परमानेंट जो है रेगुलर बेसिस पे भी निकाली जा रही है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी निकाली जा रही है। तो ये दोनों जगह है, एक है आपका झांसी यानी उत्तर प्रदेश और एक है आपका गोलपारा यानी कि आसाम। ये दो जगहों से पीजीटी टीजीटी सभी की वैकेंसीज निकली हुई है और अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आप लोग को जो है इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है। सैनिक स्कूल के बारे में क्या ही बोलना, आपको पता ही है कि सैलरी अच्छी खासी मिलती है, फैसिलिटीज मिलती है आपको, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, क्योंकि ये सेंट्रल का है तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो सभी चीजें दी जाती है। इसमें आपको रेसिडेंस दिया जाता है, आपको रहने की जगह, आप लोग को फूडिंग दी जाती है, मेस दिया जाता है, चाहे आप बैचलर हो चाहे आप मैरिड हो, आप वहां जाकर के रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको इस स्कूल में मिलती है। और खास करके अगर सैनिक स्कूल से आप लोग का परमानेंट वैकेंसी आए तो इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। चलिए इसमें डिटेल से हम समझते हैं कि इसमें जो है वैकेंसी कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कहां कहां के लोग भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, सारी चीजों को डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा और अगर आप लोग को ये सही लगे तो आप इसको फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें एक एक करके। सो फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये आप जो देख रहे हो ये आसाम की वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोग को टीजीटी की जो है इसमें वैकेंसीज आई हुई है। दूसरी जो वैकेंसीज आप लोगों के लिए है वो आपका झांसी से है, जो कि आप लोगों का है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। उसके बारे में मैं दोनों साइट पहले आप लोग को दिखा दूं। ये पहला साइट है आप लोग का गोलपारा का, सैनिक स्कूल गोलपारा.org पे जाओगे, यहां पर आप आओगे तो यहाँ एडवर्टीजमेंट फॉर द वैकेंसीज रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन। दूसरी वैकेंसीज जो है वो भी मैं आपको पहले तो साइट दिखा दूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये एक्चुअल वैकेंसी है, इसमें किसी तरह का फॉल्स कुछ नहीं है। ये वैकेंसी आपको झांसी की है, सैनिक स्कूल झांसी.com, ठीक सिंपल वही लगता है। अब यहां पर आप लोग को आ जाना है नीचे। यहां पर आते हो तो रेगुलर, ये देखो रेगुलर बेसिस एंड आप लोग का असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, तो उस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपका पीडीएफ ओपन होगा। चलो दोनों पीडीएफ को हम ओपन करते हैं और दोनों वैकेंसीज को समझते हैं। सबसे पहले गोलपारा आसाम वाली वैकेंसी को समझ लो। जो गोलपारा आसाम की वैकेंसी है इसमें टीजीटी का पोस्ट है, ठीक है, और कुछ रेगुलर है कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये चीजें आपको देख लेना है। तो यहां पर मैं आपको अगर दिखा दूं तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स टीजीटी, ठीक है, आप लोग को सोशल साइंस और मैथ्स की वैकेंसी दिख रही है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये जो टीजीटी वाली वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। और यहां पर अगर सोशल साइंस की मैं बात करूं तो ये ओबीसी कैटेगरी के जो हैं कैंडिडेट वही भरेंगे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जब भी कोई भी वैकेंसी सेंट्रल लेवल की होती है ना, सेंट्रल की वैकेंसी होती है, ठीक है, केंद्र सरकार की वैकेंसी होती है, तो उसमें हर एक स्टेट का बच्चा ओबीसी जनरल एससी एसटी जो कैटेगरी का है वो उसमें काउंट होता है। जैसे ये वैकेंसी आई तो है वैसे असम से, लेकिन अगर आप यूपी के या बिहार के रहने वाले हो और आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप ये फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। इसमें मतलब उसमें जनरल नहीं किया जाता है क्योंकि ये केंद्र सरकार की है। तो क्वार्टर मास्टर की वैकेंसी है जो कि रेगुलर है, ये परमानेंट वैकेंसी है, ये यूआर है, सब लोग भर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है जो ओबीसी कैटेगरी के ही बच्चे सिर्फ भरेंगे। टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है जो यूआर है, हर कोई भर सकता है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल है। एलडीसी की वैकेंसी है यानी लोअर डिवीजन कलर की वैकेंसी है, ये भी यूआर है। फिर पीटीआई का है, फिर मैट्रन है, वार्ड बॉय है, इन सभी का है। चलो क्वालिफिकेशन, जैसे कि इसका लास्ट डेट जो है आपका 1 सितंबर है, वो 1 सितंबर लास्ट डेट है, तो उसके पहले आप लोग को फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम क्वालिफिकेशन पर आते हैं तो देखो बाबू, क्योंकि ये आप लोगों का जो है सिंपल तरीके से मांग रहा है टीजीटी, तो अगर टीजीटी मांगता है तो इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगा प्लस आपका बीएड चाहिए होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आपका टीजीटी का है तो। यहां पर देखो क्वार्टर मास्टर वाला जो वैकेंसी है रेगुलर है, इसमें आप लोगों को 29,200 आपको सैलरी भी दिया जा रहा है
और आप लोग का पे जो है लेवल 5 का मिल रहा है, और इसमें बीए या बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं। 50 इयर्स तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। एकोमोडेशन दिया जाएगा, यानी रहने की जगह दी जाएगी। हम आ जाते हैं टीजीटी सोशल साइंस पे। अगर हम टीजीटी सोशल साइंस के लिए देख लेते हैं तो इसमें आप लोगों का जो है जो आप लोगों का कैटेगरी है, ये ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। साथ ही साथ में जो है आपका ऑनर्स ग्रेजुएट विथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी एज द मेन सब्जेक्ट, और आप लोगों का जो है इसमें मांग रहा है बीएड। चलो एक अच्छी बात है कि इसमें सीटेट जो है नहीं मांगा है, मतलब सीटेट कंपलसरी नहीं है। सीटेट है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। सीटेट को कंपलसरी नहीं किया गया है, सीटेट आपका प्रेफरेंस में है, यानी कि अगर आपका सीटेट है तो भी भर सकते हो फॉर्म, सीटेट नहीं है तो भी इस फॉर्म को आप डाल सकते हो, सीटेट और एस्टेट को, ठीक है। अब आप लोगों का जो है इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, जो टीजीटी वाली वैकेंसी है 44,900 सैलरी अच्छी खासी दी जा रही है। सैनिक स्कूल का यही है, चाहे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे करे या फिर आपको परमानेंट करे, सैलरी अच्छी मिलती है। स्कूल विल प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड फूड द कैडेट्स मेस एज एप्लीकेबल। यहाँ पे आपको रहने की भी जगह दी जाएगी और साथ साथ में आपको मेस भी मिलेगा, यानी खाने के लिए भी जो है जो कैंटीन होता है वो रहेगा। एज कितना है तो 35 इयर्स, क्योंकि ये सैनिक स्कूल का है तो यहाँ पे टीजीटी के लिए 35 इयर्स ही रखा जाता है। और इसके अलावा जो है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को जो छूट मिलता है एक अलग ही है, तो ये आप लोगों का रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं टीजीटी मैथ्स को लेकर के, सेम चीज है। आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन मैथ्स से होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। सीटेट कंपलसरी नहीं है तो डाल दोगे, नहीं है तो भी डाल दोगे। इसमें भी आपका 35 साल ही मांगा है, सैलरी सेम है 44,900, और इसमें भी आपको जो है कैंटीन और रहने की जगह भी दी जाएगी। नेक्स्ट आपका एलडीसी है, जो कि आप लोगों का लोअर डिवीजन कलर का है। इसमें 21,000 आपको मिलेगा, इसमें भी आपको रहने की जगह जो है दी जाएगी, और इसमें आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10th चाहिए, टाइपिंग स्पीड मांगा है, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, ये सब चीजें एलडीसी के लिए मांगा जा रहा है। फिर पीटीआई है, तो ये आप लोगों को कहाँ का है, ये आसाम का है, ठीक है, गोलपारा का। अब इसको करना क्या है, इस फॉर्म को आपको भरना है। फॉर्म को भर करके आप लोगों को इस एड्रेस पे भेजना है। Application is to be submitted on a prescribed proforma with a recent passport size photograph giving full address and resume। आपको एड्रेस, रेज्यूमे और यहाँ पर एक जो है फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट को भर करके भेजना है। ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ इसमें आपका होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनाना है, 300 का डिमांड ड्राफ्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 200 एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए बनाना है। तो इसमें डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है। आपका जो है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा इसके नाम पे बनेगा, और ये आप लोग का एड्रेस है। कोड नंबर इतना है। ऑन टॉप ऑफ एनवेलप प्लीज राइट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए जो है ये दिया जा रहा है। एड्रेस यहाँ पे है, पोस्टल एड्रेस दिया गया है। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल गोलपारा, पीओ राजापारा और डिस्ट्रिक्ट गोलपारा आसाम 9783-133 पिन है। तो यहाँ पे आपको भेज देना। अगर लग रहा है कि भेजना चाहिए तो बिल्कुल भेज दो, इसमें कुछ और जो है नहीं मांगता है। ये आपका परफॉर्मा है, यानी कि ये आपका फॉर्म है, इसको आप लोग को प्रिंट आउट निकालना है और इसको फॉर्म को भरना है, और साथ साथ में जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के जो एड्रेस बताया जा रहा है उस एड्रेस पर भेजना है। 300 का जो है आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है। इसके अलावा कोई पैसा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि कभी भी अगर हमारे नाम पे, हमारे चैनल के नाम पे अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि हम इस तरह का कोई काम नहीं करते कि स्टूडेंट से पैसा ले। ये बात ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ऐसी चीजें जो है अभी फ्रॉड बहुत तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, जो कि आप लोग का झांसी से है। झांसी के लिए मैंने साइट दिखा दिया है। चलिए फॉर्म देख लेते हैं, आप लोग का डिटेल एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। ये है झांसी का, यस झांसी का। इसमें आप लोग का पीजीटी का पोस्ट ज्यादा है। चलिए डायरेक्ट मैं वेबसाइट ओपन करके दिखा देती हूँ। यह है वेबसाइट झांसी का, ठीक है।
सैनिक स्कूल झांसी, यहां से आ जाओगे। रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी ऑन रेगुलर बेसिस एंड लैब असिस्टेंट, ये आपका परमानेंट वैकेंसी निकला है। रेगुलर बेसिस का मतलब हुआ परमानेंट, ये परमानेंट वैकेंसी निकली है, लेकिन यहाँ पे पीजीटी की वैकेंसी है सिर्फ। ये आप सब देख सकते हो, ईमेल एड्रेस सब कुछ आपको दिया है। जहां डाउट रहे इसमें कॉलिंग का दिया रहता है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए, सबसे पहला पोस्ट आप लोग का पीजीटी कंप्यूटर साइंस है और रेगुलर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये परमानेंट है, लेकिन ये एससी कैटेगरी के लिए है, याद रखना। जैसे कि ये झांसी से निकला हुआ है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी ये फॉर्म भरोगे, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल का है, तो इसमें सभी स्टेट के जो भी कैटेगराइज्ड है, जिनको कैटेगरी मिली हुई है, वो फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये पीजीटी का है तो इसमें आपको मास्टर मांग रहा है, यानी कि आपका पीजी, और साथ साथ में आपको बीएड, ये दो चीजें जो है कंपलसरी आपको चाहिए। सैलरी इसमें 47,600 बेसिक पे है, प्लस डीए है, सब मिलाकर के अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो ये आप लोगों का जो है लगभग 70 से 80 हजार यहाँ पे बन जाएगा। 80,000 जो है इसमें आप लोगों की ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस भी दिया गया है, तो 80,000 तक सैलरी आप लोगों का स्टार्टिंग सैलरी बनेगा अगर आपको इस सैनिक स्कूल में होता है तो। और यहाँ पर आप लोग का एज क्या है, 40 साल, यानी मैक्सिमम 40 इयर्स होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो नहीं भर पाओगे, एकदम याद रख लेना इस चीज को। और यही सभी चीजें इसमें दी गई है। नेक्स्ट आपका है पीजीटी मैथ्स, ये आपका, ये भी रेगुलर है, ये भी आप लोगों का परमानेंट ही है, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, सिर्फ ओबीसी वाले इस फॉर्म को डालेंगे। और इसमें भी वही मांगा है, मास्टर मांगा है, साथ साथ में आपका बीएड मांगा है, ठीक है। और इसमें आप लोग को सैलरी वही रहेगी, 46,600 है, तो ये भी लगभग 80,000 बनेगा। और आप लोगों का एज वही है, 40 ईयर्स से क्रॉस नहीं होना चाहिए, 40 साल से ऊपर आपको इसमें नहीं चाहिए होगा। आ जाते हैं पीजीटी फिजिक्स, ये यूआर कैटेगरी का है, ये सभी लोग भर सकते हैं और ये भी परमानेंट है। पीजीटी फिजिक्स, इसमें है फिजिक्स से आपका मास्टर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और एज आप लोग का 40 साल या 40 साल से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी भी सैलरी आप लोगों को 80,000 प्लस ही बनेगी, ठीक है। चल, इतना सारा आप देखिए, पीजीटी का हो गया। पीजीटी केमिस्ट्री, ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और ये इसका भी वही है, मास्टर चाहिए होगा। लैब असिस्टेंट, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, देखो लैब असिस्टेंट लिख दिया ना कॉन्ट्रेक्चुअल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इसमें इंटरमीडिएट साइंस मांग रहा है, यानी साइंस से आपका इंटर होना चाहिए। 38,250 मिलेगा, इसमें 50 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि परमानेंट वैकेंसी इसमें आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, इसमें भी डिमांड ड्राफ्ट आपको मांगेगा ही मांगेगा, सैनिक स्कूल में यही करता है। कैंडिडेट मस्ट अटैच क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट 500 फॉर जनरल कैटेगरी ओबीसी और 250 फॉर एसटी एसटी कैटेगरी। आपका ब्रांच किसके नाम पे बनेगा, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल और सैनिक स्कूल झांसी, और आप लोग का एड्रेस, इस पर आपका पूरा जो है डिटेल भेजना है। लास्ट डेट इसमें जो है आपको 22 अगस्त बताया जा रहा है बाबू, लास्ट डेट इसका 22 अगस्त है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अगर भरना है तो स्पीड पोस्ट से जल्द भर देना, डिसाइड कर लेना, इसका 22 अगस्त ही दिया गया। ये आप लोगों का एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है सारा डॉक्यूमेंट, और आप लोगों को एनवेलप के साथ। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये सब हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि वहां से आप लोगों को डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। आपको कॉल लेटर मिलेगा। एग्जाम, इसमें ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे इंटरव्यू आप लोगों का रिटन एग्जाम भी हो सकता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसमें उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये है आप लोगों का झांसी का जो है फॉर्म, इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको भरना है, और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे जो एड्रेस मैंने बताया उस पर आपको सेंड करना है, ठीक। तो दो वैकेंसीज के बारे में आज हमने बात की है, एक है हमारा झांसी से पीजीटी परमानेंट सैनिक स्कूल से ये वैकेंसी, और एक हमारा जो है गोलपारा आसाम से जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जिसमें टीजीटी की वैकेंसी थी। इसी तरह से सैनिक स्कूल से बहुत सारे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वैकेंसी आती रहती है। जैसे जैसे और कोई वैकेंसी से रिलेटेड आएगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और अगर आप लोग को कॉल लेटर आता है, आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, हमें इस वीडियो में या फिर जिस भी वीडियो में आप हमें मैसेज कर दीजिएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है।
फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।